नापने रे बाद ऊपर भी लोग नापने रे वास्ते भगवान रो चरण सत्यलोक में पहुंचियो। चरण रे अंगूठे रे नक रे आगात सु ब्रह्मांड रो ऊपरी भाग फट जावे। वो जल भगवान रो चरण धोई मायने जावे। वही जल गंगा रूप सु तीनों लोगों ने पावन करे। भगवान पाछा वामन रूप में हो गया। देवता आई भगवान वामन री पूजा करे। जामवन जी उन विराट रूप री 21 बार परिक्रमा कर चारों दिशाओं में विजय री घोषणा कर देवे। बलिरा अनुचर वामन जी रो छल देखियो तो रह नहीं सकिया। हाथों में अस्त्र शस्त्र ले वामन जी रे ऊपर टूट पड़िया। भगवान रा पार्षद आसुरी सेना रो संहार करे। बलि आप रे अनुचरों ने रोक देवे और कहे देखो अवरु अपनो देव प्रतिकूल है। अनुकूल समय आवेला जने अपने विजय मिलेला। दैत्य सेना पाताल रे माने प्रवेश करे। गरुड़ भगवान री प्रेरणा सु वरुण पास रे द्वारा बलि ने बांध लेवे। चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान बलि ने कहे बलि तू मने 3 पग जमीन देवनो कहो और मैं 2 पगों में त्रिलोकी ने नाप ली। तीजो पग हाल बाकी है। जो देने री प्रतिज्ञा करे और नहीं देवे तो उन्हें नरक में जाना पड़े। अबे थारे कने देव ने की कोई नहीं। बलि कहे मैं आपने झूठ किकर बोल सकूं। आप मारो शरीर नाप 30 पग देने री प्रतिज्ञा मारी सफल करो। मने नरक यातना रो कोई डर नहीं। आप री लीला में मने बड़ो आनंद मिले। प्रहलाद जी भी बठे प्रगट होया। कहे प्रभु आप इनने इंद्र पद दियो और आप ही वापिस ले लियो। आप रे चरणों में बारंबार प्रणाम। बलि री स्त्री विंध्यावली कहे प्रभु आप री लीला में बड़ो आनंद मिले। ब्रह्मा कहे प्रभु जो आप रे चरणों में थोड़ो सो जल भी चढ़ावे तो वे उत्तम गति ने पावे और तो सर्वस्व आपने अर्पण कर दियो। अबे इनको बंधन भगवान कहे थे इचरज मत करो। मैं जिन रे ऊपर अनुग्रह करूं पहला उनरी संपत्ति छीन लूं। क्यों संपत्ति पाई आदमी एड़ो उन्मत हो जावे कि वो मारे भक्तों रो भी अनादर करे। अच्छा कुल में जन्म मिले, अच्छो रूप मिले, अच्छो धंधो मिले और अभिमान नहीं होवे तो समझो भगवान री कृपा है। और दैत्य दानवों में शिरोमणि है और मारी माया ने जीत ली। धन और स्थान सु घिरियो। शत्रु इनने बांधियो। गुरुजी इनने श्राप दियो। कितना कष्ट आया पर ओ आपरे सत्य ने नहीं छोड़ियो। अबे ओ मारे दुर्लभ स्थान ने प्राप्त करेला। मैं इनरे शरीर ने भी नाप 3 पग देने री प्रतिज्ञा सफल करूं। भगवान बलि रे मस्तक रे ऊपर चरण रखियो। उनमें ज भगवान रो चरण पूरो हो गयो। भगवान बलि रे मस्तक सु पैर हटाई बलि ने हृदय लगावे और कहे थारे जड़ो सर्वस्व देने वालों मारो दूसरो कोई भक्त नहीं है। तू इंद्र बनना चाहे मैं थने आगामी सावरणी मनवंतर में इंद्र बनाऊंगा। इन कल्प रो जो विधान बन गयो है
उनने तू यथावत चालने दे। अबे तू सुतल लोक में जा, वटे इंद्र लोक सु भी बड़न सुख है, वटे कोई दुख नहीं। मैं वटे थारो द्वारपाल रही, सब परिवार थारी रक्षा करूंला। तू हमेशा मने कने देखेला। धन्य है भगवान री भक्त वत्सलता, भगवान बलीरा द्वारपाल बन गया। बली री आंखों में प्रेम रा आंसू आया। कहवे प्रभु मारे जड़ा रे ऊपर आप बड़ी कृपा करी, एड़ी कृपा तो देवता भी नहीं पा सके। आ बात कही और बलीरा बंधन छूट जावे। प्रहलाद कहवे प्रभु आप बड़ी कृपा करी। भगवान कहवे प्रहलाद थारो भी कल्याण होवे, जाओ थे भी पारिवारिक सुख रो उपभोग करो। मैं गदा ले थारे दरवाजा मते खड़ो रहूंला, मारे दर्शन सुए थाने कर्म बंधन नहीं होवेला। प्रहलाद भगवान री आज्ञा पाई बली रे साथे सुतल लोक में जावे। भगवान शुक्राचार्य ने कहे शुक्राचार्य यज्ञ रा अवशिष्ट कार्य पूरा करो। शुक्राचार्य कहे प्रभु आपरो नाम लेने से ही कमियां पूरी हो जावे, आपरो तो ठे पूजन हो गयो, अबे कमी कैसी मैं अपनी आज्ञा रो पालन करूं। शुक्राचार्य यज्ञ रा अवशिष्ट कार्य पूरा करवाया। वामन बलि सु त्रिलोकी रो राज्य ले इंद्र ने दे देवे। ब्रह्मादि देवता कश्यप और अदिति री प्रीति रे वास्ते वामन जी ने उपेंद्र पद रे ऊपर अभिषेक करे, जिन सु इंद्र रे ऊपर आगे कोई आपत्ति नहीं आवे। ब्रह्मा जी री आज्ञा सु वामन भगवान ने इंद्र स्वर्ग ले जावे। वामन जी रे साथे वे स्वर्ग रो शासन करने लाग गया। ब्रह्मा आदि देवता ऋषि महर्षि सब भगवान रे अद्भुत कर्म री प्रशंसा करता हुआ आपा रे स्थान मते जावे। जो बलि वामन रो अदिव्य चरित्र सुने तो उनरा पाप नष्ट हो जावे और वो शरीर त्यागने रे बाद परम गति पाया करे। जद भी भगवान भक्तों रे काम रे वास्ते गया, भक्तों रो काम कर, भगवान जल्दी पाछा आएगा। अब की बार तो गया जद गया, पाछा आया ही को नहीं। भगवान रे बिना लक्ष्मी जी ने सारो वेंकुट सुनो सुनो लागे। आज लक्ष्मी जी भगवान ने खोजने रे वास्ते जावे। रास्ते में नारद जी मिलिया, पूछे नारद जी भगवान कटे है कि भगवान री तो नौकरी लाग गई। यूं कहीं को कहा क्या वे आप ही ला सको। लक्ष्मी जी गई, जाय बली रे हाथरे मते राखी बांधी। भाई राजी हो गयो। भाई कहे बोल बहन कहीं चावे। बहन कहे भाई तू मने देवनो ही चावे तो थारे दरवाजा रे ऊपर जो पहरेदार उबो इने मने दे दे। अबे बली संकोच में पड़ गयो। जन भगवान बोलिया बली घबरा मत, चौमासे में 4 महीना थारे कने रहूं और बाकी समय लक्ष्मी रे कने रहूं। धन्य है भगवान री भक्त वत्सलता, भगवान बलीरा द्वारपाल बन जावे। जो भगवान रो चरित्र सुने तो उनरा पाप नष्ट हो जाया करे। परीक्षित पूछे महाराज मैं सुनियो है कि मत्स्य भगवान भी वामन भगवान री तरह बढ़िया है, पावन कथा सुनाओ। भगवान ऐसो रूप क्यों धारण करियो। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों ने कहे हे ऋषि लोगो, राजा परीक्षित पूछे। सुखदेव जी कहे राजन गौ ब्राह्मण साधु और धर्म री रक्षा रे वास्ते भगवान ऊंच नीच कई योनियों में अवतार ले रहे। बलि रे वास्ते भगवान वामन रूप धारण करियो। उन्हीं तरह राज ऋषि सत्यव्रत रे वास्ते वे प्रलय काल में मत्स्य रूप भी धारण करियो। देखो इन मनवंतर में कोई वास्तविक प्रलय नहीं हुई हो। भगवान री इच्छा सु आकस्मिक प्रलय रो प्रदर्शन बतायो है। एक दिन ब्रह्मा जी ने नींद आने लगी, आकस्मिक प्रलय हो जावे, समुद्र तीनों लोगों ने डुबो दे। वेद ब्रह्मा रे मुख सु गिरिया जल में हयग्रीव नाम रो राक्षस वेदों ने हरण करन ले जावे। वेदों रो अपहरण देख भगवान तुरंत मत्स्य रूप धारण करे, राक्षस ने मार वेदों री रक्षा करी। राजन आ घटना यूं घटी। एक समय राज ऋषि सत्यव्रत जो इन कल्परा व्यवस्वत मनु हुआ, कल खाली जल पीवे, भगवान नारायण जी भक्ति करे।
एक दिन वे कर्तमाला नामरी नदी में तर्पण करे। अंजलि में जल रे साथे एक मच्छी आई, मच्छी रो बच्चो जो ही बे उन्हें पानी में फेंके, वो मछली रो बच्चो कहवे आप मने अटे क्यों फेंकियो, अटे तो जल जंतु मने खजाई। राजा ने दया आई, राजा उन्हें कमंडल में रख आश्रम में ले आया। अबे देखो एक ही रात रे माने इतो बढ़ जावे, कमंडल में रहना उनरे लिए कठिन हो। वो कहवे मने कोई मोटी जगह दो, जने उन्हें मटका में छोड़ियो। अबे इतो मोटो हो गयो, मटका में भी नहीं भावे। जने उन्हें तालाब में छोड़ियो, इतो बढ़ियो तालाब में भी नहीं मावे। जने राजा किणी तरह उन्हें ले जाए समुद्र में गिरावे। जन वो कहवे अटे क्यों neko, अटे तो समुद्र का जल जंतु मने खजाई। जने राजा कहवे थे हो कौन, मैं आज तक एड़ो मत्स्य नहीं देखियो जो एक दिन में 100 योजन बढ़ जावे। आप भगवान हो, बताओ आप एड़ो रूप क्यों धारण करियो। जन मत्स्य भगवान कहवे आज सु 7वें दिन प्रलयकालीन समुद्र में तीनों लोग डूब जावेला। मारी इच्छा सु एक नौका आवेला, उन नौका में ते आवश्यक औषधि आवश्यक बीजों रे साथे सप्तऋषियों रे साथे बैठ जाइजो। प्रलयकालीन वायु रे द्वारा नौका डगमगावेला। जने मैं मत्स्य रूप धारण करन आऊला, मारे एक सिंह होवेला, थे उन सिंह में नौका बांध दीजो। मैं ब्रह्मा जी री रात्रि पर्यंत नौका खींचतो हूँ, प्रलय सागर में विहार करूंला और वठईज में थाने आत्म तत्व रो उपदेश भी दूंला। भगवान अंतर्धान हो गया। राज ऋषि सत्यव्रत उस आसन रे ऊपर बैठ भगवान रो ध्यान करता हुआ उन काल री प्रतीक्षा करे। ठीक 7वें दिन समुद्र में तीनों लोग डूबने लगा। नौका आई, सप्तऋषियों रे साथे राजा उनमें बैठ जावे। मत्स्य भगवान प्रकट हुआ। बोलो मत्स्य भगवान की जय। सिंह में राजा अपनी नौका बांध दी, भगवान री स्तुति करी। भगवान समुद्र में विहार करता हुआ सत्यव्रत ने मत्स्य पुराण रो उपदेश देवे और प्रलय लीला समाप्त होने पर ब्रह्मा नींद सु जागिया। जन भगवान हयग्रीव राक्षस ने मार ब्रह्मा जी ने वेद समर्पित करिया। एज राज ऋषि सत्यव्रत भगवान रे अनुग्रह सु इन कल्प रे माने व्यवस्वत मनु हुआ। जो श्रद्धा भक्ति सु मत्स्य अवतार जी कथा रो कीर्तन करे उनरा संकल्प सिद्ध होवे और वो परम गति री प्राप्ति करिया करे। परीक्षित पूछे, सुखदेव जी महाराज बतावे कि व्यवस्वत मनु रे पुत्र सुद्यम वे इलाव्रत खंड रे माने गया तो वठे वे स्त्री रूप हो गया। गुरुजी पाचा वेने पुरुष रूप में शिवजी सु प्रार्थना करन बनावे। 15 दिन वे स्त्री रूप, 15 दिन पुरुष रूप में रहे। पर ऐसा राजा सु प्रजा प्रसन्न नहीं हुई। अबे सुद्युम आपरे बेटों में राजरो बंटवारो कर तप करने रे वास्ते वन में जावे। व्यवस्वत मनु रे पुत्रों में मेरे वंश रो वर्णन करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहे सरियाती रे वंश में सुकन्या रो जन्म हुयो। सुकन्या रो विवाह च्यवन ऋषि रे द्वारा हुयो। च्यवन ऋषि अश्विनी कुमारों ने यज्ञ भाग दिलावे। सरियाती रा बेटा अनर, उनरा बेटा रेवत होया जो समुद्र रे बीच में द्वारकापुरी रो निर्माण कर शासन करे। रेवत रे 100 बेटा हुआ, उनमें ककुदमी सबसे बड़ा। मेरे रेवती नाम री एक बेटी है। ककुदमी लड़की रे वास्ते संबंध देखने रे वास्ते दुनिया पर कोई सुंदर संबंध बैठो नहीं। ब्रह्मा जी ने जान पूछियो, ब्रह्मा जी रे दरबार में गानो बजानो हुए, मौको मिलियो को नहीं, जनी थोड़ी देर रुक गया। गानो बजानो पूरो हुयो, पूछियो लड़की रे वास्ते कोई संबंध।
कहवे थाने धरती छोड़िया 27 चतुर्युग बीत चुका है। अबे उन समय रे राजाओं रे वंशरो भी पतो नहीं लगेला। अवरू भगवान बलराम जी रे साथे अवतार लियो है, थे थारी बेटी रो ब्याह बलराम जी रे साथे कर दो। अबे वे पाचा नगरी में आया, बलराम जी रे साथे आपने बेटी रो ब्याह करियो और तब करने रे वास्ते बद्रिकाश्रम जावे। व्यवस्पत मनुरा बेटा नभग, नभग सु नाभाग और नाभाग सु अम्बरीश हुआ। अम्बरीश भगवान रा भक्त था। भगवान आपरे भक्तरी रक्षा रे वास्ते सुदर्शन चक्र नियुक्त करी। एक बार राजा रानी 1 वर्ष ताई बिना अंजल एकादशी रो व्रत करे। आज वे पारणो करे। दुर्वासा ऋषि आया, प्रार्थना करी महाराज भोजन करो। हाँ भोजन तो करनो है, पर मध्याह्न रो समय है, यमुना किनारे जाए मध्याह्न रो कृत्य करना। अबे बाबूजी बटे यमुना किनारे जाए ब्रह्म रो चिंतन करने लगा। अठीने द्वादशी री घड़ी समाप्त होने वाली ही राजा धर्म संकट में पड़ गया। धर्म शास्त्रियों से परामर्श कर